साथियों, ये तो आपने सुना ही होगा कि भारत को हम विभिन्न नामों से जानते हैं। हमारे भारतीय संविधान में भी भारत के लिए इंडिया और भारत दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। आज हम बात करेंगे कि भारत को किन किन देशों में, दुनिया के कहां पर, किस देश ने भारत को किस नाम से संबोधित किया है। भारत के अनेक नाम हैं और इसी पर छोटा सा ये 10 मिनट का वीडियो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार एग्जामों में आपकी इससे जुड़े हुए प्रश्न भी आ रहे हैं कि बताइए भारत को इंतु शब्द से किसने संबोधित किया है, भारत को हुड्डू शब्द से किसने संबोधित किया है, टियंचू और चुआंतू के नाम से भारत को किसने संबोधित किया है, भारत वर्ष क्या है और भारत वर्ष का पहला उल्लेख भारत के किस ग्रंथ में किया गया है। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर होते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने इस नेमिंग ऑफ इंडिया यानी भारत का नामकरण वाले चैप्टर में। आप सभी के सामने एक ऐसी स्लाइड खोलूंगा जो कि पूरा भंडार है किसका, आपके कॉन्सेप्ट का। तो सभी लोग तैयार हो जाइए। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत को भारत नाम से किसने संबोधित किया था। आप सभी लोग जानते हैं हमारे भारत देश में सबसे पुराना अगर भारत का नाम हम पढ़ें तो हमें भारत ही देखने को मिलता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कालिदास का एक नाटक है दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी से निकला हुआ भरत का वो चैप्टर जिसमें हमारे देश का नाम छुपा हुआ है। आप सभी जानते हैं एक राजा भारत के हुए जिनको हम भरत कहते थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा था। और भारत शब्द का पहला इंस्क्रिप्शन में उदाहरण यानी पहला अभिलेखों में उदाहरण खारवेल के काली, ध्यान रखना खारवेल के, आप सभी लोग हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में देखेंगे। तो यह था भारत शब्द का पहला उदाहरण। भारत को साथियों भा प्लस रत अर्थात ज्ञान में लिप्त भूमि के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि बताइए भारत शब्द का क्या अर्थ होता है, तो ज्ञान में लिप्त भूमि को कहते हैं। इन्वॉल्व इन नॉलेज, ऐसी लैंड हमारी भारत कही जाती है। दुष्यंत व शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा था, इसको आप याद रखिएगा। अगर हम अभिलेखी साक्ष्य पर जाएं तो खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में पहली बार भारत शब्द का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। क्लियर। अब बात करते हैं इंतु की। हमारे देश में साथियों चीन से आया एक 630 एडी के करीब ह्वेनसांग के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग जिसने भारत को इंतु शब्द से संबोधित किया। 15 वर्ष लगभग भारत में वो रहता है, 645 में भारत से चला जाता है। उसके द्वारा इंतु शब्द का प्रयोग किया गया है। चीनी जो लेखक हैं वो भारत के लिए टियंचू और चुआंतू नाम का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत का नाम बिगाड़ रहा हो कोई, नहीं, टियंचू चुआंतू ये कोई नाम होते हैं? अरे भाई सोच कर देखो। तो भारत को टियंचू और चुआंतू के नाम से चाइना वालों ने यानी चीन से आए लोग या वहां के लोगों के द्वारा तीन नाम है, इंतु, ह्वेनसांग, चुआंतू और टियंचू, ये भी नाम चाइना के ही है, आप ध्यान रखना। तो ये वाला चैप्टर आपका समझ में आ गया होगा। भारत को होड्डू शब्द से किसने संबोधित किया? आप जानते हैं हमारे भारत के, आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो इजराइल यात्रा पर गए थे। क्योंकि इससे साथियों एक तरीके से दो धर्मों का विवाद भी चल रहा है, आप सभी जानते हैं यरूशलेम को लेकर के। तो वहां हमारे भारत का कोई प्रधानमंत्री नहीं जाता था क्योंकि मुस्लिम देशों से जो रिश्ते हैं वो खराब हो सकते थे। लेकिन मोदी जी यहां पर गए तो वहां के जो उस समय बेंजामिन नेतन्याहू थे उन्होंने साथियों भारत के लिए एक शब्द प्रयोग किया, हुड्डू। ये इजराइल की हिब्रू भाषा का शब्द है हुड्डू, जो भारत के लिए प्रयुक्त किया गया है, अर्थात ये नाम भी भारत का ही है। आपके सामने दुनिया के सबसे ज्यादा एक तरीके से विश्व पटल पर घूमने वाला शब्द है इंडिया। क्योंकि अंग्रेज जब तक भारत में रहे उन्होंने भारत शब्द को यूज ही नहीं किया, वो इंडिया 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 कहते रहे। ये इंडिया कैसे सामने आया? हमारे देश में जो यूनानी आए थे, जो यूनान से आए थे, खासकर यूनान का एक बड़ा हिस्सा यूरोप का था। तो यूनानी जो आए, जैसे सिकंदर यूनान से आया था, उसका उत्तराधिकारी सेलुकस निकेटार, इसके साथ साथ मिनांडर, ये सभी भारत में यूनानी आक्रमणकारी बनकर आए। इन्होंने भारत के लिए साथियों इंडिया शब्द का प्रयोग किया। ये इंडिया शब्द इंडस रिवर से साथियों लिया गया है। इंडस रिवर के आसपास का जो सराउंडिंग एरिया था उसको इंडिया कह दिया गया, ध्यान रखना। तो इंडिया शब्द यूनानियों के द्वारा दिया गया है। सिंधु नदी को इंडस कहा था और उसी से विकसित हुआ है, उसके आसपास की लैंड इंडिया के नाम से जानी गई है। तो ये याद रखना, ये कोई भारत का दिया हुआ शब्द नहीं है, ये भी हमारा एक विदेशी शब्द है इंडिया, ध्यान रखिएगा।
इंडिया को अंग्रेजों ने इसलिए ज्यादा प्रेफर किया बाकी सभी नामों से, क्योंकि ये जो है वो यूनान से रिलेटेड है। इस वजह से अब अंग्रेज ज्यादातर हमारे देश में रहे, उनके द्वारा बनाई गई प्रशासनिक व्यवस्था, उनके द्वारा भारत शासन अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसका 250 अनुच्छेद हमारे भारतीय संविधान में आज भी है। तो इस वजह से हमने इंडिया शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल जरूर कराया है, लेकिन ये भारतीय परिवेश के साथियों साथ बहुत गहरा नाता नहीं रखता है। ये विदेशी एक तरीके से लोगों द्वारा दिया गया शब्द है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो शब्द है ये भारत में आए अरब आक्रमण यानी अरब इन्वेडर्स जो थे उनके द्वारा दिया गया शब्द है। अरब यात्री, अरब आक्रमणकारी, इन्होंने भारत के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जो एक तरीके से अरब जगत है उसमें शा को ये लोग उच्चारित नहीं कर पाते, सा को हा उच्चारित करते हैं और धा को दा। तो जो सिंधु नदी थी उसको हिंदू नदी कह के उच्चारित किया, जो उसके आसपास का लैंड था उसको हिंदुस्तान कहा और उसी से हिंदुस्तान निकल कर आया। तो हिंदुस्तान जो शब्द है यह अरबों के द्वारा दिया गया है, लेकिन आज के जो हमारे हिंदी भाषा और संस्कृत के लेखक हैं वो इस बात को झूठा मानते हैं। कहते हैं हिंदुस्तान कैसे आखिर उन लोगों ने दिया होगा, क्योंकि हमारे देश में हिंदू का एक शाब्दिक अर्थ हिंदी लेखक और संस्कृत लेखक जो है वो निकालते हैं। हिन का अर्थ है, हिंदू शब्द में देखना, हिन का अर्थ है हनन करने वाला संस्कृत में, और दू का अर्थ है दुष्टों का। तो हिंदू वो होता था जो दुष्टों का हनन करता था। वो भाषा जो हिंदुओं द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी उसको कहते थे हिंदी, और वो देश या स्थान जहां पर वो हिंदू दुष्टों का जो हनन करते थे, रहते थे, वो था हिंदुस्तान। ध्यान रखना, जो हिंदुस्तान है। तो इस बात को लेकर विवाद है, लेकिन ये आप याद रखिए, जब भी आपसे कोई पूछे कि हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ये किस भाषा के शब्द हैं, तुरंत बिना झिझक फारसी लगा के चले आइएगा। क्लियर है? तो ध्यान रखना। अब बात करते हैं आर्यावर्त और दक्षिणापथ की। हमारे भारत के जब हम उत्तरी हिस्से को देखते हैं तो हमारे उत्तर भारत में आर्य आकर निवास करते हैं, स्थान अपना बना लेते हैं, इसी को आर्यावर्त कहा गया है। तो जितने भी प्राचीन हमारे ग्रंथ हैं उनमें आप देखोगे भारत के लिए आर्यावर्त शब्द का प्रयोग किया गया है। आप सबने रामायण में वो लाइन सुनी होगी, आर्यावर्ते भारत खंडे जम्मू द्वीपे, एक नगरी है जिसको अयोध्या कहते हैं। तो ये जो आर्यावर्त है, भारत खंडे, भारत का एक हिस्सा है, जम्मू द्वीप का एक पार्ट है अयोध्या, उसको। तो ये जो आर्यावर्त है उत्तर भारत को कहा गया है। कालांतर में दक्षिण भारत के लेखकों ने, ध्यान रखना, भारत को ही दक्षिणापथ कहकर संबोधित किया है। तो दक्षिण भारत में जो ग्रंथ है उसमें, प्राचीन ग्रंथों में भारत के लिए दक्षिणापथ शब्द का प्रयोग मिलेगा। तो दक्षिणापथ, आर्यावर्त, इनको अगर आप मिला दोगे तो भारतवर्ष बन जाएगा। ध्यान रखना। तो आपसे पूछेगा भारतवर्ष क्या है, तो इसका पहला उल्लेख विष्णु पुराण में मिला। वर्ष जिसमें जुड़ जाता है उसमें समय होता है, यानी भारत में समय जुड़ गया, अर्थात लगातार चलता रहेगा। यानी भारतवर्ष एक ऐसी भूमि है जो लगातार यानी कंटिन्यू चलती रहे। ध्यान रखना, इसको कहते हैं भारतवर्ष। आर्यावर्त और दक्षिणापथ को मिला दीजिए, आपको मिल जाएगा। हिंदुस्तान को हमारे हिंदी भाषा के लेखक कहते हैं कि ये हिमालय और हिंद सरोवर यानी इंडियन ओशियन के बीच की लैंड है। ध्यान रखना। तो ये हमारा एक तरीके से हिंदुस्तान को हिंदू लेखकों के द्वारा या जो हमारे लेखक हैं उनके द्वारा बताया जाने वाला नाम है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। आर्यावर्त, इसके बाद साथियों आप सभी को दक्षिणापथ, इसके बाद भारत की पूरी नेमिंग जो है वो कंप्लीटली समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या आपको अंकित सर की या हिस्ट्री की जो ये अदालत है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है? एक 10 मिनट के वीडियो में पूरा टॉपिक कवर कराने का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, आपको ये पसंद आ रहा है क्या? एक बार प्लीज कमेंट में इसके लिए आप अप्रिशिएट जरूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरह अपनी एक शानदार सी जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।